आज का ये जो मीटिंग है इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से हमारी जो एक्टिविटी है जैसे कि रुक सी गई थी, है ना, एकदम स्टॉप हो गई थी, कुछ नहीं हो पा रहा था। बीच बीच में कुछ गतिविधियाँ आती थी, तो वो अलग अलग तरीके से हम जितना हो सकता उतना करने की, हैंडल करने की कोशिश करते थे। और इसके चक्कर में क्या हो रहा था कि जो बच्चे जिस स्टेज पर, जो कैटेगरी के लिए, जो सोपान के लिए एलिजिबल होने चाहिए, वो नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो आप जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये प्रवेश प्रथम एवं द्वितीय सोपान, ये पहली बार एक साथ हो रहा है, पहली बार एक साथ हो रहा है, और वर्चुअल मोड पे हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। और क्या क्या हमारे स्टेप्स रहेंगे, कैसे हम ये जो ऑनलाइन कैंपिंग है वो कंडक्ट करेंगे, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आपके कोई सवाल है तो आप उनको नोट करके रखो या फिर याद करके रखो। ये सेशन के अंत में आपके सवाल को मैं ज़रूर से कंसिडर करूँगा। ओके, तो आप बीच में अपना माइक्रोफोन ऑन करके सवाल पूछना शुरू मत कर देना, आपको समय ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात, जिनका ये वीडियो ऑफ है वो ऑन कर दो। मैंने मैसेज में बोला भी था कि यदि आपके पास यूनिफॉर्म नहीं है और आप पहले से ही रजिस्टर्ड स्काउट या गाइड है, तो आपके पास एटलीस्ट एक स्कार्फ होना चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट है, वो सभी स्काउट एंड गाइड अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तैयार रखें, क्योंकि एक आपको ऑफलाइन फॉर्म मैंने शेयर किया था, ये रहा आपके सामने, मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ पर। आप ये देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये ऑफलाइन फॉर्म है। यहाँ आपको अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। ओके, और फोटो आपका कंप्लीट यूनिफॉर्म में होना चाहिए। और यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी मैंने अलग अलग लिंक आपको प्रोवाइड की है, देख लेना। यदि आप ग्रुप में एक्टिव नहीं रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो सकती है। कीप अपडेटिंग, खुद को अपडेट रखना ज़रूरी है। चलो, गूगल क्लासरूम में बच्चे नहीं मतलब फोकस कर पा रहे हैं, कुछ लिमिटेशंस भी है वहाँ पर, तो अभी हमारा एक परमानेंट ग्रुप बन गया है, और यही ग्रुप के साथ हम अपडेट होते रहेंगे, नई नई गतिविधियों को हम कंडक्ट करवाते रहेंगे। तो आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपने कंप्लीट यूनिफॉर्म के साथ, यदि कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं है तो कम से कम आपका जो ये आपका चेहरा है, फिर आप चेस्ट का जो पार्ट है, कलर फ़ोटो आपका, और फ़ोटो में आपको अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करवानी है। ठीक है, नीचे नाम और डेट ऑफ बर्थ। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप नोट करके रखना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि सब लिखा पट्टी व्हाट्सएप पे भेजना, ये इतना समय भी नहीं रहता है, बहुत सारा काम रहता है ना। तो आप अपना एक लॉग बुक रखो, लॉग बुक का लास्ट पेज या कोई रफ कॉपी रखो, उसमें ये सब नोट करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो। तो आपको फ़ोटो 14 तारीख मैंने बताई थी, 14 तारीख तक आपको अपना फ़ोटो, यदि यूनिफॉर्म नहीं है तो आप किसी से अरेंज करवा लो सिर्फ फ़ोटो के लिए, बाद में आप आराम से ले लेना अपना यूनिफॉर्म। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन के अंदर आपको किसी भी हाल में आपको यूनिफॉर्म लेना ही पड़ेगा, कोई भी स्थिति हो बाज़ार की, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आसपास से कहीं से अरेंज कर लो, लेकिन आपका फ़ोटो तैयार रखो, क्योंकि ये जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है हमें भेजने हैं RO रीजनल लेवल पर भेजने हैं। और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो आपको पता भी नहीं होगी कि सर हमारा डेट ऑफ प्रवेश, डेट ऑफ इन्वेस्टिचर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ यूनिट, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, हम कौन सी तारीख लगाए, है ना। आपका जो ये कन्फ्यूज़न है स्वाभाविक है। आपको तो अपना नाम पता ही होगा, तो आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है, हिंदी में अच्छे से लिखना भाई। ओके, फिर इन इंग्लिश आपको अपना नाम ब्लॉक लेटर में इंग्लिश में लिखना है, फादर्स नेम हिंदी और इंग्लिश में है। फिर है नेम ऑफ ग्रुप। अब नेम ऑफ ग्रुप, कई बच्चों को अपने ग्रुप का नाम भी पता नहीं होगा, तो ये नोट कर लो, ये नोट कर लो भाई। तो स्काउट्स है, उनका ग्रुप है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ओके, और जो गाइड्स है उनका ग्रुप का नाम है लक्ष्मीबाई। एम आई राइट मैम, छाया मैम? हाँ सर। हाँ, सुभाष चंद्र बोस है बॉयज़ का है, स्काउट्स का, और गर्ल्स का। फिर आपका होम एड्रेस आएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द यूनिट। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि यहाँ कौन सी डेट आएगी, ये बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि
स्काउटिंग की जो एक्टिविटी है उसमें जो टाइमलाइन है वो इतना महत्वपूर्ण है, और शुरुआत में हमें कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा, जटिल लगेगा कि अरे ये क्या जंजाल है लेकिन आप समझ लोगे तो एकदम इजी है, कोई ज़्यादा वो घबराने वाली बात नहीं है। टाइमलाइन यानी कि जितना भी आप एक्टिविटी करते हो, जितना भी सिलेबस से आप कवर करते हो, अलग अलग सोपान के लिए, अलग अलग बेजेस के लिए, उनका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है कि भाई पर्टिकुलर आपको बेस के लिए इतना समय दिया जाएगा, और प्रथम प्रवेश से लेकर यूनिट ज्वाइन करने से लेकर आपके प्रवेश तक का इतना समय, कम से कम इतना समय होना चाहिए। प्रवेश से इन्वेस्ट टीचर के लिए इतना समय होना चाहिए। इन्वेस्ट टीचर से प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान से अलग अलग मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हाँ, प्रवेश वो भी आगे बताऊँगा। डेट ऑफ इन्वेस्ट टीचर, डेट ऑफ प्रथम सोपान, कोमल पंख, ये जो पंख वाला जितना भी आपको दिखाई दे रहा है वो स्काउट गाइड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये है कप्स एंड बुलबुल्स के लिए, है ना। तो ये कॉमन फॉर्म उन्होंने दिया हुआ है, तो जो हमें लागू होता है उतना ही हमें डाटा फिल करना है। फिर सर्टिफिकेट नंबर। अब सर्टिफिकेट नंबर कई लोगों के पास तो सर्टिफिकेट भी नहीं होगा, सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करवाएंगे। वो सर्टिफिकेट में आपका सर्टिफिकेट नंबर वो मेंशन करना है, फिर यहाँ पर वो डेट मेंशन करनी है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये अलग अलग सोपान के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको। फ़ोटो है ना, सिर्फ 2-3 फ़ोटो से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो हो गया आपके पास तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्रथम सोपान और द्वितीय सोपान के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ स्काउट गाइडर, यानी कि जो आपके यूनिट लीडर यानी कि हम टीचर, ट्रेन टीचर है, वो आप यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी वो रहेगी यहाँ पर, और आपको यहाँ पर साइन करनी है। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ स्काउट ऑब्लिक गाइड ऑब्लिक कब्स ऑब्लिक बुल्स, वारंट नंबर, ये सब चीज़ें हमारे लेवल में है तो हम करेंगे। और फिर आगे यहाँ पर प्रिंसिपल सील लगेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर। सर जी सर, ये पेपर भेजना कहाँ पे है? वो मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा, पहले समझ लो। सर और एक क्वेरी है बेटा, एक मिनट, आपके सवाल बाद में, बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में है मुझे पता है, लेकिन मेरा ये काम पूरा होने दो, बाद में आपके सवाल में कवर करूंगा। जिन्होंने तृतीय सोपान एवं आगे के पुरस्कार सिद्ध किए वे जूनियर साथियों की सहायता करके, यहाँ कई बच्चे सीनियर हो गए जिन्होंने तृतीय सोपान कंप्लीट किया है और राज्य पुरस्कार के लिए एलिजिबल है, किसी ने राज्य पुरस्कार पे ही कंप्लीट किया होगा, तो उनकी एक ड्यूटी बनती है कि अपने जूनियर है उनकी सहायता करें, है ना। वो भी एक समय पर जूनियर थे तो उनको भी सहायता मिलती थी अपने सीनियर से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो सीनियर बच्चे हैं स्काउट्स और गाइड्स, वो अपना जो काम है उनको एक अलग अलग फॉर्मेट में उनको ढाल कर ये ग्रुप में शेयर करें, तो बाकी जो जूनियर बच्चे हैं उनका लाभ ले सके, एक उनको फॉर्मूला मिल सके। तो जैसे कि मान लो कि आपकी लॉग बुक है, तो लॉग बुक आप उनका स्कैन कीजिए और एक ही पीडीएफ में उन हर एक सभी पेज को कवर करने की कोशिश कीजिए। कई बच्चे क्या करते हैं, स्कैन करके फिर जेपीईजी फॉर्मेट में उनको शेयर कर देते हो, तो अलग अलग कितने सारे इमेज फाइल बन जाती है, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना। तो आप सिंपली इतना करो कि स्कैन करके उनको पीडीएफ फॉर्मेट में, एक पीडीएफ में आपकी लॉग बुक के सभी पेज कवर हो जाए, इस तरीके से ऐसे जो भी डॉक्यूमेंट है रिलेटेड डॉक्यूमेंट, वो आप पीडीएफ में स्कैन करके शेयर ज़रूर करना, तो बाकी जो जूनियर बच्चे हैं उनका लाभ ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है सीनियर अपनी लॉग बुक पीडीएफ में शेयर करते, तो पीडीएफ ये वही बात आ गई। तृतीय एवं राज्य पुरस्कार हेतु तैयारी रखे। देखो, जिन बच्चों का द्वितीय सोपान कंप्लीट हो चुका है, अभी ये द्वितीय सोपान कंप्लीट होगा ही, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ये टाइमलाइन के हिसाब से आपको डेटा फिल भी करना होगा। और जो बच्चे तृतीय सोपान कंप्लीट जिन्होंने किया है वो राज्य पुरस्कार के लिए तैयार रहे, क्योंकि कुछ ही समय में रीजनल लेवल तृतीय सोपान और राज्य पुरस्कार का टेस्टिंग कैंप आ सकता है। तो और इनके रिलेटेड जो भी रिसोर्सेस यानी कि जो स्टडी मटेरियल है, सिलेबस तो आप जानते हैं, APRO 2 फॉर स्काउट और APRO 3 फॉर गाइड्स, ये ज़रूर से कंसिडर करना, क्योंकि ये ऑफिशियल ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट है, ये सिलेबस है, ये पूरा इनके बेस पर ही ये पूरा स्काउटिंग चलता है। ओके,
तो जब भी आप कहीं कंफ्यूज हो तो उनका आप रेफरेंस लो। बाकी अलग अलग सोर्सेज है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। टेस्टिंग के अंतर्गत ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया जाएगा। आपकी क्विज तैयार है, प्रथम सोपान के लिए क्विज, द्वितीय सोपान के लिए एक समय हम सुनिश्चित करेंगे। आपको क्विज थ्रू द लिंक, गूगल लिंक, आपको ये क्विज मिल जाएगी। आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है। वहाँ कुछ कंडीशंस रहेगी कि आप जब क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो आप अपने जवाब नहीं देख पाएंगे। ओके, क्विज कंप्लीट होने के बाद आप जवाब नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप अपने मेल आईडी पर प्राप्त करेंगे आपने कौन कौन से जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट किए हुए हैं, वो आपको एक कॉपी मिल जाएगी आपके मेल पर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ चीटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। जो किसी ने क्विज कर लिया, उनको मतलब ग्रेड मिल गया, जवाब मिल गया, वो तुरंत शेयर कर सकता है अपने साथी से। तो ऐसी स्थिति में ऐसा करना पड़ा। ओके, तो अब आगे है टेस्टिंग के अंतर्गत ऑनलाइन क्विज। गूगल फॉर्म के माध्यम से आपका जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो हम गूगल फॉर्म से कलेक्ट करने वाले हैं। पहले अनेक बार आपका डाटा कलेक्ट हुआ होगा गूगल फॉर्म अलग अलग माध्यम से। पहले आरपी शर्मा सर थे, उन्होंने भी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो तो ट्रांसफ़र होके चले गए हैं। और ये जो प्रथम द्वितीय सोपान तक वाला जो टेस्टिंग कैंप है, उसमें आपकी इंफॉर्मेशन हमें पुनः गठित करनी है। तो आपको फॉर्म शेयर किया जाएगा, आपको उनको भरना है। विभिन्न टाइमलाइन हमारे द्वारा दी जाएगी। अब ये टाइमलाइन क्या है, उनके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ और एक प्रेजेंटेशन की ओर। तो आप देख पा रहे हैं ना? ये देख पा रहे हैं आप? यस यस सर। ओके, ये जो डाटा है वो 2014, 15, 16 का है। ये प्रथम सोपान प्रवेश से लेकर तृतीय सोपान का आपको समझना है और नोट करना है। एक तो हो गई आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपको ये तो पता ही है कि स्काउटिंग गाइडिंग के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 10 साल, है ना। 5th के बाद 6th में बच्चा आता है तो वो स्काउटिंग गाइडिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी रहेगी, नया सेशन शुरू होता है उनके 1st या 2nd वीक तक का आप अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब कि ज्वाइनिंग ऑफ द यूनिट। आप यूनिट से जुड़े हुए, अभी आपका प्रवेश और इन्वेस्टिचर सेरेमनी बाकी है। सबसे पहले तो आप जुड़ेंगे ना, पहले स्कूल आएंगे, फिर असेंबली होगी, फिर आपकी क्लास शुरू होगी ना, ऐसे। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो आपकी एक हो गई। फिर है आपका प्रवेश कब होगा? आफ्टर मिनिमम 3 मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ यूनिट। आप यूनिट ज्वाइन करते हो, उनके मिनिमम 3 महीने के बाद आपका प्रवेश होगा। प्रवेश समझ लेना ये चीज। उसके बाद, और ये डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि मान लो कि नया सेशन हमारा शुरू हुआ है, पहली तारीख ही हमने लगा दी 1 अप्रैल, उनके 3 महीने बाद ये आ गया प्रवेश। फिर डेट ऑफ इन्वेस्टिचर आफ्टर मिनिमम 1 डे ऑफ प्रवेश, आपका प्रवेश हो जाता है उसके कम से कम 1 दिन के बाद आपका इन्वेस्टिचर हो गया। ओके, फिर आता है प्रथम सोपान आफ्टर मिनिमम 6 मंथ ऑफ इन्वेस्टिचर। आपका इन्वेस्टिचर हुआ, उनके 6 महीने के बाद आपका प्रथम सोपान कंप्लीट होगा। ओके, और प्रथम सोपान और ये द्वितीय सोपान के बीच में आपको 2 बेजिस अर्न करने हैं, क्वालिफाइड करने हैं, क्योंकि बेजिस के सर्टिफिकेट भी आपको मिलेंगे। बेजिस के लिए आपको काम दिखाना पड़ेगा। वहाँ पर भी बेजिस स्टार्ट करने की तारीख होगी, कंप्लीट यानी कि आपने पास कब किया, डेट ऑफ पासिंग, वो भी तारीख वहाँ मेंशन होगी। वैसे दोनों बेजिस में, तो यहाँ जो फर्स्ट बेज है उसमें आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रथम सोपान मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 मंथ, यानी कि प्रथम सोपान आपका क्वालिफाइड होता है, उसके 1 महीने बाद आपको काम स्टार्ट करना है फर्स्ट बेज के लिए। और वो फर्स्ट बेज का काम चलेगा
कम से कम 2 महीने तक। ओके, वैसे ही जब दूसरा बेज आता है तो आफ्टर 1 मंथ ऑफ फर्स्ट प्रोफिशिएंसी बेज पासिंग, ये जो बेजिस है उनको प्रोफिशिएंसी बेजिस कहते हैं। तो दूसरा बेज आप कब शुरू कर सकते हैं? वो कर सकते हैं आफ्टर 1 मंथ ऑफ फर्स्ट बेज। आपने फर्स्ट बेज पासिंग किया, उसके 1 महीने बाद आप सेकंड प्रोफिशिएंसी बेजिस के लिए काम शुरू कर सकते हैं, और उनका ड्यूरेशन भी 2 महीने का होना चाहिए। फिर आता है द्वितीय सोपान आफ्टर 10 मंथ, मिनिमम 10 मंथ ऑफ प्रथम सोपान। प्रथम सोपान के 10 महीने के बाद आप द्वितीय सोपान के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। ओके, फिर इसके बाद आता है तृतीय सोपान। जो बच्चे द्वितीय सोपान क्वालिफाइड करेंगे, जिन्होंने किया हुआ है, उनके लिए भी 3 प्रोफिशिएंसी बेसिस है। एक तो प्रोफिशिएंसी बेसिस 1, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे कौन से बेसिस पर आप काम करना चाहते हैं, वो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रुचि के अनुसार। और जो बाकी के 2 बेसिस है उसमें ग्रुप है, अलग अलग 2 ग्रुप में से आप अपना जो बेसिस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। मुझे लगता है कि ये चीज़ है ना बच्चों के दिमाग ऊपर से गई होगी, क्योंकि ये चीज़ समझने के लिए भी मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई थी। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी जो तारीख है वो हम आपको देंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आप सिर्फ अपना इंफॉर्मेशन, जो गूगल फॉर्म आपको भेजेंगे, वहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा कि टू बी फाइल्ड बाय स्कूल। ओके, तो वहाँ आपको वो मेंशन नहीं करना है, वो आपको ब्लैंक रखना है। ओके, अब कोई आपकी ओर से सवाल है तो पहले आप अपना हाथ ऊपर करो, बीच में कोई सर 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 ऐसे नहीं करेगा। हाथ ऊपर करो। हाँ, यशस्वी परमार। यस सर, आपने जो गाइड्स का जो नेम दिया था वो क्या था? क्या? जैसे आपने स्काउट्स का सुभाष चंद्र बोस दिया था, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई यूनिट, सॉरी ग्रुप नेम। यस, अक्षत जायसवाल। सर, जो ऑफलाइन फॉर्म होगा उसमें जो हमको स्कूल में आकर देना है फॉर्म, मतलब देने आना है स्कूल? बेटा ये 14, ये 14 तारीख के बाद की बात है। आपको सिर्फ फोटो तैयार रखने हैं, है ना। वो मैं आपको 14 को बताऊंगा कि आपको फॉर्म मतलब, क्योंकि आपको तो मिल गए हैं, आप बाहर से भी प्रिंट आउट कर निकाल सकते हैं। ओके, बात आती है सिर्फ कि स्कूल पर कैसे हमें ये फॉर्म पहुंचाना है, तो उसके लिए मैं आपको निर्देश दूंगा। यस हिया, आपको बताया जाएगा, आप सिर्फ अपना फोटो तैयार रखो 14 तक स्काउट यूनिफॉर्म में। हिया बोलो। सर, आपने जो फोटो कहा उसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ और यस, दूसरा आपका नाम कैपिटल में होना चाहिए, आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ, है ना। सब आप ब्लॉक लेटर्स। यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए मतलब। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर, हाँ बोलो प्राची। मेरे भाई को स्काउट एंड गाइड्स में ज्वाइन होना हो, और कौन से क्लास वो में है? कैसे हो? वो 7th है। 7th में है, हाँ कोई बात नहीं, उनको ज्वाइन करवा देते हैं हम। कैसे सर? सर, मुझे भी ज्वाइन करना है। देखो एक मिनट, पहले यूनिफॉर्म ले लो भाई, और आगे आने वाली जो भी हमारी एक्टिविटीज़ है वो तो ऑनलाइन रहेगी जब तक ऑफलाइन कंपलसरी नहीं होगा। तो भाई यूनिफॉर्म के साथ ही हम पहले तो जुड़ेंगे, तो यूनिफॉर्म पहले ले लो, और ये जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म और ये ऑफलाइन फॉर्म दोनों भर दो, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन मैं करवा दूंगा। ओके सर। सर, मुझे भी ज्वाइन करना है, तो मुझे भी यही करना होगा ना? अरे जिन बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं है वो यूनिफॉर्म अरेंज करके, कम से कम वो यूनिफॉर्म में फोटो तो मतलब कैप्चर करके रखो। 14 तक ये काम आपको पहले करना है। ओके, तब तक ये जो 14 तक हम क्या करेंगे,
आपको क्विज एक दे देंगे। प्रथम सोपान वाले की अलग क्विज होगी, द्वितीय सोपान वाले की उसमें मैंने टर्म्स एंड कंडीशन डाली हुई है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए कितना आपको परसेंटेज लेना है। ओके, फिर आप अपना जो जवाब है वो देख नहीं पाएंगे, वरना चीटिंग होने की संभावना है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म एक में भेज दूंगा, वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है और वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के अलावा बाकी जो स्काउटिंग के रिलेटेड जो डेट्स है, टाइमलाइन है, वो आपको मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो फॉर्मूला हम तैयार कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई ये बच्चा क्लास 6 का है फिलहाल, तो ये तो द्वितीय सोपान में नहीं आएगा, ये तो प्रथम सोपान ही इनका कंप्लीट होगा। फिर 7th वाला बच्चा होगा तो उनका हमें प्रथम सोपान भी क्लियर करवाना है, प्रवेश से लेकर द्वितीय सोपान तक उनको कंप्लीट करवाना है। तो उनकी टाइमलाइन अलग हो जाएगी। उनकी टाइमलाइन कहाँ से शुरू होगी? पिछले साल से। और जो 6th वाले बच्चे हैं उनकी टाइमलाइन शुरू होगी इसी साल से। और मैंने जो भी मटेरियल आपको शेयर किया है और भी शेयर करूंगा, वो रेफरेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं खुद यूज़ करता हूं और आप एक्सप्लोर करो ये सब चीज़ें, है ना। घर पे आप है तो स्काउटिंग के लिए समय निकालो और जितना हो सकता है उतना अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। अभी तृतीय सोपान टेस्टिंग कैंप हुआ था, राज्य पुरस्कार टेस्टिंग कैंप ऑनलाइन मोड पे ही हुआ था। तो चलो स्कूल लेवल पर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर ये काम को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला। वो हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, टेस्टिंग होगा, एक एक पॉइंट्स आप वहाँ पर क्लियर होंगे। तो सिलेबस है आपके पास और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और स्कूल की ओर से जो भी पेंडिंग काम है वो हम जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करके देने वाले हैं। जो आपके बेसिस के सर्टिफिकेट है और जो सोपान के सर्टिफिकेट है। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ प्रेजेंटेशन की ओर। देखो बेटा, यहाँ आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सोपान, प्रथम सोपान के बाद जो ये प्रोफिशिएंसी बेसिस नंबर 1 नेम एंड पासिंग डेट, तो ये तो हो गई वर्क स्टार्टेड, आपने कब काम शुरू किया, और डेट ऑफ पासिंग आपने कब पास किया, वो डेट यहाँ पर आ गई। ओके, और यहाँ एक जगह खाली है। वो खाली जगह है कि आपने कौन सा बेसिस चुना है। जो आप बेसिस चुनेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपकी ओर से हमें मिलेगी, तो वो हम यहाँ डेटा में फिल करेंगे। तो बेसिस जानते हो ना, हाइकिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, फिर ये दर्जी काम का भी उसमें आ जाता है, कुकिंग का भी आता है। छाया मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगे? डिम्पल मैडम, आप? नीरू मैडम? हाँ, ये नहीं वर्षा सर। परमार, वर्षा परमार, अकाउंट ने भी जो वर्षा परमार। यस सर। सर मुझे ये क्वेरी है कि यूनिफॉर्म में ही फोटो करना है और यूनिफॉर्म कंपलसरी है? बेटा कंपलसरी ही होगा ना, अभी तक तो चल रहा था जैसे तैसे। अब ये भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सक्रिय होना पड़ेगा, ठीक है। और इसी क्रम में ये सब चल रहा है। यूनिफॉर्म कंपलसरी है और रहेगा। ये तो सिर्फ फ़ोटो की बात नहीं है। अब फ़ोटो के लिए हमारे पास कम समय है, इसीलिए मैं आपको मतलब फोर्स कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कम से कम फ़ोटो के लिए तो अपना यूनिफॉर्म कहीं से अरेंज कर लो। अपने आस पड़ोस में अपने कोई साथी है कि चलो बेटा, वो बॉयज़ है कि चलो बेटा तू मेरा तेरा शर्ट और ये स्कार्फ दे दे या कैप दे दे फ़ोटो के लिए सिर्फ। या ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई आपके आस पड़ोस में कोई रहता है तो वहाँ जाकर, चल भाई तू मेरा ये जो यूनिफॉर्म है पहन दे, वहीं से मोबाइल से फ़ोटो खींच लो। ये देखो, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेरा फ़ोटो, ये मोबाइल से खींचा हुआ है। मेरे पास कैप नहीं थी, स्कार्फ नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं हमारे मित्र है दिनेश सर को जानते होंगे, WE टीचर हमारे ये था, उनके घर पे मैं गया, ये लाओ जल्दी लाओ। फिर उन्होंने मेरा फ़ोटो खींच दिया और वही मैंने अपलोड किया जब वो म्यूज़िकल हंगामा कंपटीशन चल रहा था। ओके, हाँ बेटा आप बोलो। ये कीर्ति मौर्य। सर हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग प्रथम सोपान के लिए एलिजिबल है कि द्वितीय? आप कौन से क्लास में है? सर 8th में। 8th में है ना, तो आपका कम से कम द्वितीय सोपान कंप्लीट, एक साल का आप काउंट करते जाओ।
क्लास 6 मतलब आपका प्रथम कंप्लीट हो गया। सुनो सुनो, स्कूल में नहीं आई हूँ तो मैंने अभी अभी ज्वाइन किया तो। यस सर। क्या समझ में नहीं आ रहा है बेटा? वहाँ कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अभी रहने दो। क्लास 6 मतलब आपका प्रथम सोपान, क्लास 7 मतलब आपका द्वितीय सोपान, और क्लास 8 में आप एलिजिबल हो जाते हो तृतीय सोपान टेस्टिंग है। और आपको ये पता होना चाहिए कि द्वितीय सोपान तक जो एक्टिविटी होती है, टेस्टिंग होता है, वो स्कूल लेवल पर होता है, और तृतीय सोपान से रीजनल लेवल से स्टार्ट हो जाता है ना। तो चलो कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा, द्वितीय सोपान तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन मटेरियल होगा स्काउट एंड गाइड्स के रिलेटेड, आप कहाँ पे सेंड करेंगे? क्या क्या मटेरियल्स? ग्रुप में व्हाट्सएप ओके ग्रुप। सर। चलो और कोई सवाल नहीं है ना? बाकी कोई भी चीज़ यदि मिसिंग रह जाती है आप अपने सवाल वहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना रिपीट नहीं होने चाहिए। पहले एक्सप्लोर करो चीज़ें, फिर समझ में ना, फिर आप सवाल अपने रखो। ये तरंग सैनी सर मैंने अभी अभी जो स्काउट एंड गाइड ज्वाइन किया था, मतलब जो 3 दिन स्कूल खुले थे ना, कुछ क्या सीसीटी के बेस पे, तो उसके 1 या 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था। तो बेटा अभी आप मेरी बात सुनो। जितने भी बच्चे हैं, जिन बच्चों का इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा उनको मैं उनकी क्लास के हिसाब से मैं उनको एलिजिबल कर दूंगा द्वितीय सोपान तक। हम कर देंगे, हम तो सभी मिलकर टीचर। जिनका रजिस्ट्रेशन फीस नहीं गया है उनका नेक्स्ट ईयर हम कंसीडर कर लेंगे, लेकिन हम उनको, कई बच्चे ऐसे हैं कि जो पहले नहीं थे और कह रहे हैं कि सर मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो भाई कोई बात नहीं, हम उनको ले लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो ठीक है मैडम, यहाँ पर हम मीटिंग ख़त्म करते हैं। कम से कम जिन बच्चों ने यूनिफॉर्म पहना वो तो अपना वीडियो ऑन रखो। हाँ, अब कहने के बाद फ्लैश हो रहे हैं, सब ऐसे ऑन हो रहे हैं। नो सर, कुछ दिखाई नहीं देता प्रेजेंटेशन वगैरह के टाइम पे, इस वजह से। अभी जस्ट मीटिंग खत्म हुई, इस वजह से मैंने। और सर ऑफलाइन एक्टिविटीज कब से चालू होंगी? ऑफलाइन का कुछ नहीं कह सकते, वो तो स्कूल एक्टिविटी शुरू होगी, ऑफलाइन उनके साथ ही हम जोड़ सकते हैं, वैसे ही मान के चलो। सर ओके सर। यूनिफॉर्म वाली जो आपकी फ़ोटो है ना, उसमें आपका जो कैप है वो आना चाहिए। गर्ल्स भी अपने हिसाब से देख लेना, और बॉयज़ अभी तो कई सारे बच्चे, मैं खुद, मेरे पास कैप थी लगे हुई, छोटी पड़ रही है, कुछ वो होता है ना, उनको धोते हैं तो फिर ऐसा सिकुड़ जाती है, तो नहीं फिट बैठ रही थी। तो फ़ोटो में टोपी ज़रूर पहनना, कैप आपकी। ओके ठीक है, चलो तो। हाँ कौन? सर मैं ना 4th क्लास में ना, जब स्काउट एंड गाइड्स था ना, तब मैंने ज्वाइन किया था स्काउट एंड गाइड्स को 4th से। तो उसका कुछ अभी होगा कौन से तो क्लास में आप? 6 में होंगे? अभी 6 में हूँ। हाँ ठीक है, आपका प्रथम सोपान हो जाएगा। ओके, इन्फॉर्मेशन आपकी भर देना। और सर मैंने स्काउट और प्रॉपर उच्चारण करना, स्काउट्स एंड गाइड्स। कई बच्चे शाउटिंग गाइड बोलते हैं, शाउटिंग, ये शाउटिंग का है, तो वही शाउटिंग जैसा ही लग रहा होगा उनको, इसलिए शाउटिंग कर रहे हैं सब। सर yes? मैंने भी 4th में ही लिया था और मैं भी 6th में ही हूँ। हाँ ठीक है, ओके। सर मैंने 6 से ही मैंने अभी प्रवेश किया है, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। भाई आप अपने लेवल का जितना भी काम है वो कंप्लीट करो, हम अपने लेवल का कर देंगे। हम आपको इतना रिलैक्स कर रहे हैं कि आपको टाइमलाइन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मान के चलो कि आप क्लास 6 में है तो आपका प्रथम सोपान क्लियर हो गया है, आप 7th में है तो आपका द्वितीय सोपान क्लियर हो गया है। 8th वाले बच्चे हैं जिनका प्रथम और द्वितीय भी क्लियर नहीं हुआ है, उनका भी हम कवर कर लेंगे। नो सर, वो एक बार वो सीनियर हमारे जो थे उन्होंने टेस्ट लिया था। यस सर, हमारा प्रथम देखते हैं वो टेस्ट का रिकॉर्ड हमें मिलेगा तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, सब लेफ्ट हो सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके।